हाउ मेनी मेन क्राइटेरिया वर यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन। जब विटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने कितने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था? क्या 1 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5? तो विटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें से क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। इन सब के बारे में किसने बताया था? विटेकर ने बताया था। तो विटेकर ने कितने क्राइटेरिया दिए थे अपने क्लासिफिकेशन में? दैट इज 5। सो द करेक्ट आंसर इज डी। व्हाट इज द कॉमन टू बैक्टीरिया, मॉसेस एंड फंगस? मतलब ये जो 4 फीचर्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि इन चारों फीचर में से ऐसा कौन सा फीचर है जो कि कॉमन होता है बैक्टीरिया के लिए भी, मॉसेस के लिए भी और फंगस के लिए भी। क्या ये तीनों ही जो है एक प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर क्या इन तीनों के पास सेल वॉल पाई जाती है, या फिर ये तीनों ही ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या फिर इन तीनों के पास कोई भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? तो बैक्टीरिया, मॉसेस और फंगस में जो चीज कॉमन होती है वो होता है सेल वॉल। मतलब इन तीनों के पास ही सेल वॉल पाई जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। ऑल प्रोक्रियोटिक ग्रुप आर पुट अंडर डैश किंगडम। इन 4 में से ऐसा कौन सा किंगडम होता है जिसके अंदर जितने भी प्रोक्रियोटिक स्पीसीज होती हैं उन सबको रखा गया था? क्या मोनेरा के अंदर रखा गया था, या फिर प्रोटिस्टा के अंदर, या फिर प्लांटे के अंदर, या फिर फंगी के अंदर? तो जितने भी प्रोक्रियोटिक ग्रुप होते हैं, जितने भी प्रोक्रियोटिक स्पीसीज होती हैं, उन सबको जो है मोनेरा के अंदर रखा गया था। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज मोनेरा। किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन। इन 3 में से ऐसा कौन सा फीचर होता है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी जितने भी होते हैं उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था, या फिर जितने भी फंगी होते हैं उनको रखा गया था, या फिर जितने भी यूनिसेलर यूक्रियोट्स होते हैं उन सबको रखा गया था? तो जितने भी यूनिसेलर यूक्रियोटिक स्पीसीज होती हैं उन सबको जो है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही रख दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज सी। फाइलोजेनी रिफर्स टू। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है? मॉर्फोलॉजिकल होता है, या फिर फिजियोलॉजिकल होता है, या फिर रिप्रोडक्शन होता है, या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी कैरेक्टर। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सो द करेक्ट आंसर इज डी। किंगडम मोनेरा कंटेन। किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आता है? बैक्टीरिया आता है, या फिर डायनोफ्लेजलेट्स आता है, या फिर क्राइसोफाइट्स आते हैं, या फिर प्रोटोजोअन्स आते हैं? तो बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है। बाकी डायनोफ्लेजलेट्स, क्राइसोफाइट्स और प्रोटोजोअन्स ये सब किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बैक्टीरिया। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। इन 4 में से ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? क्या बैक्टीरिया होता है, या फिर वायरसेस होते हैं, या फिर अमीबा होता है, या फिर प्रोटोजोअन्स होते हैं? तो सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर। ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं? क्या वो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या फिर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, या फिर होलोजोइक होते हैं? तो ज्यादातर बैक्टीरिया जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मतलब वो दूसरे स्पीसीज पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हेटरोट्रॉप्स। आर्की बैक्टीरिया कैन लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट बिकॉज ऑफ। आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे बैक्टीरिया से एकदम अलग होते हैं, और वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हैबिटेट में, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। किसकी वजह से? क्या उनके पास मिसोसोम प्रेजेंट होता है, या फिर उनके पास हाई पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर उनके पास उनका जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो स्पेशल होता है, या फिर ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं? तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं और बैक्टीरिया से स्पेशल इसलिए होते हैं, और वो किसी भी हार्श हैबिटेट में ये इसलिए वजह सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मोटाइल बैक्टीरिया पोजेस। मोटाइल बैक्टीरिया के पास क्या ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं? क्या उनके पास सीलिया होता है, या फिर फ्लैजिला होता है, या फिर दोनों पाया जाता है, या फिर इन सब में से कोई भी चीज नहीं पाई जाती? तो मोटाइल बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर मूवमेंट शो करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी।